जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम समझेंगे जो CPWD रूल्स जो आते हैं एग्ज़ाम में, वो सारे के सारे हम रूल अब यहाँ से जो वीडियो हमारी स्टार्ट होने वाली है उनमें हम पढ़ेंगे। तो आज इस छोटी सी वीडियो में आपको वोल्टेज का क्लासिफिकेशन और IS कोड जो होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो एग्जाम में आते हैं, उनको देखेंगे। यहाँ पर लगभग 5 या 6 IS कोड और वोल्टेज का क्लासिफिकेशन यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको ये जो कोड है वो आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में, जिससे कि आपके एग्जाम में लगभग 2 या 3 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो CPWD रूल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो 2013 से रिलेटेड है। इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। किसकी? सेक्शन ए में जो दे रखा है वो जनरल डेफिनेशन है वोल्टेज की। तो क्या क्या इन्होंने बताया है कि वोल्टेज को इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। अभी तक हम लो वोल्टेज पढ़ते थे, लेकिन जो CPWD रूल है इसने एक्स्ट्रा लो वोल्टेज को भी यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लो वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा। ये यहाँ पर क्लासिफिकेशन है वोल्टेज का। तो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है CPWD रूल के। इसमें एक्स्ट्रा वोल्टेज जो बताया गया है वो नॉट एक्सीड 50 वोल्ट, यानी कि 50 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगी एक्स्ट्रा लो वोल्टेज। जबकि लो वोल्टेज की कैटेगरी में 50 वोल्ट से 250 वोल्ट तक जो वोल्टेज होंगी वो लो वोल्टेज की कैटेगरी में आएंगी। अब मीडियम वोल्टेज की जो डेफिनेशन दे रखी है वो 250 से 650 वोल्टेज के जो बीच की वोल्टेज हैं, इसके अंडर जो वोल्टेज आएंगी वो मीडियम वोल्टेज की कैटेगरी में आएंगी। हाई वोल्टेज को इसने डिफाइन किया है, हाई वोल्टेज को इसने डिफाइन किया है कि जो 650 वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक की जो वोल्टेज होती हैं वो हमारी हाई वोल्टेज की कैटेगरी में आती हैं। जबकि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में जो अबोव 33 kV की जो वोल्टेज होती हैं वो सभी किस कैटेगरी में आती हैं? वो हमारी आती हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो आपको यहाँ पर कितनी कैटेगरी दी गई है? यहाँ पर जो कैटेगरी दी गई है वोल्टेज की, एक्स्ट्रा लो वोल्टेज जो लेस देन होती है 50 वोल्ट से, जबकि लो वोल्टेज 50 वोल्ट टू 250 वोल्ट की वोल्टेज जो होती है लो वोल्टेज, और जबकि मीडियम वोल्टेज 250 से 650 वोल्ट तक की जो वोल्टेज होती है वो मीडियम वोल्टेज की कैटेगरी में आती है। हाई वोल्टेज जो होती है वो 650 से 33 किलो वोल्ट तक की जो वोल्टेज होती है वो हाई वोल्टेज में, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 33 kV से एबव जो वोल्टेज होती है वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। अब जब एग्जाम में आता है तो इससे आप अदर कुछ नहीं याद रखेंगे, बस दे रखा होगा उसमें CPWD रूल के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की रेंज क्या है, या मीडियम वोल्टेज की रेंज क्या है, या एक्स्ट्रा लो वोल्टेज की रेंज क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन 3 में। यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 3 में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। सेक्शन 1 किससे? इसमें जनरल डेफिनेशन थी वोल्टेज की, तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब सेक्शन 3 में क्या है? ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में का जनरल कंस्ट्रक्शन, इससे जो रिलेटेड IS कोड है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब जब हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो किसकी? ऑयल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, ऑयल ट्रांसफार्मर के। ठीक है, तो इसमें जो अब मैं आपको जूम कर लेता हूँ IS कोड, ये यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये है IS कोड। ठीक है, ये जूम कर लिया। अब ये जो कोड पढ़ रहे हैं हम ऑयल ट्रांसफार्मर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग है? इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। इसमें जो सबसे पहला रूल है हमारा IS 2026 पार्ट 1 to 5, ये पावर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। अब एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में आएगा इंडियन स्टैंडर्ड कोड 2026 रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? तो ये पावर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा कोड है IS 335, यानी कि 335, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 335 जो है किससे? ट्रांसफार्मर ऑयल, यानी कि जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसके बारे में बताया गया है इंडियन स्टैंडर्ड कोड 335 में। तो 2026 में पावर ट्रांसफार्मर के बारे में बताया गया, जबकि 335 में ट्रांसफार्मर के ऑयल के बारे में बताया गया है। जबकि इंडियन स्टैंडर्ड कोड 10028 पार्ट 2 एंड 3 में क्या बताया गया? इसमें बताया गया इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर के इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इंडियन IS कोड 2099, ये ट्रांसफार्मर की बुशिंग के बारे में बताया गया है। जबकि IS 2705, इसमें करंट ट्रांसफार्मर के बारे में बताया गया है। जबकि IS 6600 गाइड फॉर लोडिंग ऑफ ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर, तो इसमें
ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर की लोडिंग के लिए जो गाइड है उसको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 कोड डिस्कस कर चुके हैं इस छोटी सी वीडियो में, और वोल्टेज का क्लासिफिकेशन यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जितने भी कोड रह चुके हैं वो मैं आपको लेकर के आऊँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें प्रेस, जिससे कि हमारी जो अब टेक्निकल से रिलेटेड जितनी भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। गाइस ध्यान रखना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी IS कोड में करा रहा हूं, CPWD रूल पूरा ही कराऊंगा और IE रूल पूरा ही कराऊंगा। ड्राइंग से रिलेटेड पूरा कंटेंट मेरे पास है, तो आप चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें प्रेस, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।